सियाचिन ग्लेशियर में सेना की ऑपरेशनल पोस्ट पर पहली बार महिला मेडिकल ऑफिसर की तैनाती की गई है। कैप्टन फातिमा वसीम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी पोस्टिंग 15,200 फीट की ऊंचाई पर होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर ने सोमवार 11 दिसंबर को इस बात की जानकारी दी। फायर एंड फ्यूरी कोर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें सियाचिन बैटल स्कूल में फातिमा ट्रेनिंग लेती दिखी। फायर एंड फ्यूरी कॉपर्स को आधिकारिक तौर पर 14वां कॉपर्स कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर लेह में है। इनकी तैनाती चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है। साथ ही ये सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। इससे पहले 5 दिसंबर 2023 को सेना ने बताया कि स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी थी। उन्हें सियाचिन की बैटलफील्ड पर तैनात किया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 15,600 फीट है। कैप्टन गीतिका ने अपनी तैनाती को लेकर सेना का आभार जताया था। उन्होंने कहा कि वे देश के लिए अपना हर कर्तव्य निभाएंगी, जान दांव पर लगाकर देश की हिफाजत करेगी। वहीं सियाचिन ग्लेशियर भारत पाक बॉर्डर के पास करीब 78 किलोमीटर में फैला है। इसके एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ एक्साई चीन है और 1972 के शिमला समझौते में सियाचिन को बेजान और बंजर बताया गया था। हालांकि तब भारत चीन के बीच इसके सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। 1984 में भारतीय सेना को जानकारी मिली कि पाकिस्तानी सेना इस इलाके को कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने अपनी फायर एंड फ्यूरी कॉपर्स की स्पेशल टुकड़ी को इस इलाके में तैनात कर दिया। इंडियन आर्मी के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। शनिवार को ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में पासिंग आउट परेड के बाद 5 महिला अधिकारी आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन हो गई है। इनमें से 2 को पाकिस्तान की सीमा पर लगी यूनिट में पोस्टिंग दी गई है, तो वहीं 3 अधिकारी चीन बॉर्डर पर तैनात यूनिट में काम करेगी। बता दें कि गलवान हमले में शहीद हुए जवान दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह भी सेना में शामिल हो गई हैं। वे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुई हैं। दीपक सिंह को अपनी वीरता के लिए वीर चक्र दिया गया था और लेफ्टिनेंट महक सैनी को सर्विलांस एंड टारगेट एग्जीबिशन रेजिमेंट SATA, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे और लेफ्टिनेंट अदिति यादव को फील्ड रेजिमेंट, लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिल को मीडियम रेजिमेंट और लेफ्टिनेंट आकांक्षा को रॉकेट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया है। इन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग में महिला अधिकारियों ने पुरुषों के बराबर ही चुनौतियों का सामना किया। पोस्टिंग के दौरान इन्हें चुनौतियों भरी परिस्थितियों में ट्रेनिंग और एक्सपोजर दिया जाएगा। वहीं इंडियन आर्मी ने बताया कि ट्रेनिंग में जुड़वा भाई अजय सिंह गिल और अर्जुन सिंह भी शामिल हुए। अजय स्क्वाड ऑफ ऑनर के साथ पास आउट हो गए हैं, वहीं अर्जुन 6 महीने बाद पास आउट होंगे। सेना ने कहा कि अपने बेटों को देश की सेवा में समर्पित करने वाले माता पिता को हम सलाम करते हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। सियाचिन ग्लेशियर में सेना की ऑपरेशनल पोस्ट पर पहली बार महिला मेडिकल ऑफिसर की तैनाती की गई है। कैप्टन फातिमा वसीम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी पोस्टिंग 15,200 फीट की ऊंचाई पर होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर ने सोमवार 11 दिसंबर को इस बात की जानकारी दी। फायर एंड फ्यूरी कोर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें सियाचिन बैटल स्कूल में फातिमा ट्रेनिंग लेती दिखी। फायर एंड फ्यूरी कॉपर्स को आधिकारिक तौर पर 14वां कॉपर्स कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर लेह में है। इनकी तैनाती चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है। साथ ही ये सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। इससे पहले 5 दिसंबर 2023 को सेना ने बताया कि स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी थी। उन्हें सियाचिन की बैटलफील्ड पर तैनात किया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 15,600 फीट है। कैप्टन गीतिका ने अपनी तैनाती को लेकर सेना का आभार जताया था। उन्होंने कहा कि वे देश के लिए अपना हर कर्तव्य निभाएंगी, जान दांव पर लगाकर देश की हिफाजत करेगी। वहीं सियाचिन ग्लेशियर भारत पाक बॉर्डर के पास करीब 78 किलोमीटर में फैला है। इसके एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ एक्साई चीन है और 1972 के शिमला समझौते में सियाचिन को बेजान और बंजर बताया गया था। हालांकि तब भारत चीन के बीच इसके सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। 1984 में भारतीय सेना को जानकारी मिली कि पाकिस्तानी सेना इस इलाके को कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने अपनी फायर एंड फ्यूरी कॉपर्स की स्पेशल टुकड़ी को इस इलाके में तैनात कर दिया। इंडियन आर्मी के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। शनिवार को ऑफिसर्स ट्रेनिंग
अकेडमी चेन्नई में पासिंग आउट परेड के बाद 5 महिला अधिकारी आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन हो गई है। इनमें से 2 को पाकिस्तान की सीमा पर लगी यूनिट में पोस्टिंग दी गई है, तो वहीं 3 अधिकारी चीन बॉर्डर पर तैनात यूनिट में काम करेगी। बता दें कि गलवान हमले में शहीद हुए जवान दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह भी सेना में शामिल हो गई हैं। वे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुई हैं। दीपक सिंह को अपनी वीरता के लिए वीर चक्र दिया गया था और लेफ्टिनेंट महक सैनी को सर्विलांस एंड टारगेट एग्जीबिशन रेजिमेंट SATA, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे और लेफ्टिनेंट अदिति यादव को फील्ड रेजिमेंट, लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिल को मीडियम रेजिमेंट और लेफ्टिनेंट आकांक्षा को रॉकेट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया है। इन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग में महिला अधिकारियों ने पुरुषों के बराबर ही चुनौतियों का सामना किया। पोस्टिंग के दौरान इन्हें चुनौतियों भरी परिस्थितियों में ट्रेनिंग और एक्सपोजर दिया जाएगा। वहीं इंडियन आर्मी ने बताया कि ट्रेनिंग में जुड़वा भाई अजय सिंह गिल और अर्जुन सिंह भी शामिल हुए। अजय स्क्वाड ऑफ ऑनर के साथ पास आउट हो गए हैं, वहीं अर्जुन 6 महीने बाद पास आउट होंगे। सेना ने कहा कि अपने बेटों को देश की सेवा में समर्पित करने वाले माता पिता को हम सलाम करते हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।